Hello everyone, welcome in Team Divana IS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India Rank 29. In GATE 2019, I secured All India Rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institutes. So guys, hopefully आपका जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन डोम का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा होगा एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन वीडियो. सो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कशन दूंगा एंड उसके सॉल्यूशंस एंड हिंट बताऊंगा. तो डेफिनेटली जिन स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो उनकी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपसे पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लाई व्हील जनरली एम्प्लॉयड. तो मतलब हम जो फ्लाई व्हील जनरली लगाते हैं वो कौन से पर्टिकुलर मशीनरी में लगाते हैं. तो इसका जो ऑप्शन था लेथ, इलेक्ट्रिक, पंचिंग मशीन एंड गियर बॉक्स. तो पंचिंग मशीन्स में हम लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, क्योंकि द फ्लाई व्हील स्टोर एनर्जी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड स्पीड. ओके, द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील इज कंटिन्यूस फ्रॉम साइकिल टू साइकिल इन मशीन वेयर द ऑपरेशन इज इंटरमिटेंट सच एज पंचिंग, शेयरिंग, रिवेटिंग इट्स द फ्लाई व्हील इज यूज. तो जहाँ पे हमें इंटरमिटेंट मोशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वहाँ पे हम जनरली क्या यूज करते हैं, फ्लाई व्हील का यूज करते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो वहाँ पे हमें रेगुलर मोशन प्रोवाइड होता है, कंटिन्यूस मोशंस होता है, इंटरमिटेंट मोशंस नहीं होता है. इलेक्ट्रिक की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह सब जगह हमारा इंटरमिटेंट मोशंस नहीं होता है. तो पंचिंग मशीन ऐसा है जहाँ पे इंटरमिटेंट मोशंस होता है, तो हमें स्पीड का फ्लक्चुएशन रिक्वायर्ड होगा, जैसे हम फ्लाई व्हील यूज करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2 था कि इन ए गवर्नर कंट्रोलिंग फोर्स कर्व शो ए रिलेशनशिप बिटवीन. तो हमने देखा है कि जो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व हमारा होता है वो कंट्रोलिंग फोर्स एंड रेडियस ऑफ रोटेशंस के बीच में क्रिएट होता है. यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, कंट्रोलिंग फोर्स एंड रेडियस ऑफ रोटेशंस. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सेस है उस पर रेडियस ऑफ रोटेशन डिनोट होती है और जो वाई एक्सेस है उस पर कंट्रोलिंग फोर्स आपका डिनोट होता है. और इसके डिफरेंट कर्व पढ़ते हैं हम डिफरेंट फ्लाई व्हील के केसेस में, तो वो भी आप गवर्नर के केसेस में तो आप वो भी क्लियर कर सकते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ. फॉर ए फिक्शनल चेंज ऑफ स्पीड इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव इज़ हाई देन द गवर्नर इज सेड टू बी. अगर मान लीजिए किसी फिक्शनल चेंज करें हम स्पीड के अंदर और डिस्प्लेसमेंट जो है स्लीव का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उस गवर्नर को हम कौन सा गवर्नर बोलेंगे. तो वो हमारा गवर्नर सेंसिटिव गवर्नर होगा, क्योंकि जो गवर्नर होगा उसको सेंसिटिव गवर्नर कब कहते हैं, जब वो रेडियली रिस्पॉन्ड टू ए स्मॉल चेंज ऑफ स्पीड द मूवमेंट ऑफ स्लीव फॉर ए फ्रिक्शनल चेंज ऑफ स्पीड इज मेजर ऑफ ए सेंसिटिविटी. सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नर होता है उसको हम सेंसिटिव गवर्नर कब कहते हैं, जब वो रेडियली रेस्पॉन्स करे पर्टिकुलरली किसी स्मॉल चेंजेस के ऊपर एंड जो मूवमेंट हो स्लीव का वो फिक्शनल चेंज ऑफ स्पीड के हिसाब से मेजर्ड होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है सेंसिटिविटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट. देन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन था कि इफ़ द स्पीड ऑफ इंजन वेरी बिटवीन 390 आरपीएम एंड 410 आरपीएम इन ए साइकिल ऑफ ऑपरेशंस द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विल बी. तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड क्वेश्चंस में 410 आरपीएम गिवन है, मिनिमम स्पीड आपको 391 आरपीएम गिवन है. और जैसा कि हम जानते हैं सीएस का जो फॉर्मूला होता है रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड. ओके, रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड. तो रेंज ऑफ स्पीड आप देखेंगे तो 410 माइनस 390 आप कर देंगे. एंड अगर हम बात करते हैं मीन स्पीड की, तो वो आपका दोनों जो स्पीड है मैक्सिमम प्लस मिनिमम उनका करके उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन स्पीड मिल जाएगा एंड इससे आपको सी एस की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको वो कैलकुलेट करना है. देन क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखूँ, वाई ऑफसेट इज प्रोवाइडेड फॉर ए केम फॉलोअर मैकेनिज्म. तो जो केम फॉलोअर मैकेनिज्म है वहाँ पे ऑफसेट क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये आपको पता करना है. तो यहाँ का जो आंसर है वो डी आंसर है एंड डी आंसर में आपको देखेंगे तो टू मिनिमाइज साइड थ्रस्ट. तो जो हम ऑफ साइड प्रोवाइड करते हैं वो साइड थ्रस्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, क्योंकि व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सेस अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द केम सेंटर इट इज़ कॉल्ड ऑफसेट फॉलोअर. ओके, तो जब हम मोशन करते हैं किसी पर्टिकुलर फॉलोअर का किसी पर्टिकुलर एक्सेस के रेस्पेक्ट में जो कि अवे है उस पर्टिकुलर एक्सेस से, देन उसको हम ऑफसेट फॉलोअर कहते हैं. और ऑफसेट फ्लोअर होता है ना वो रिड्यूस कर देता है स्ट्रोक लेंथ को, तो उसके कारण रिड्यूस हो जाता है साइड थ्रस्ट, टीयर एंड वियर आल्सो डिमिसेंस. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. देन क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ. यहाँ पे आपको बॉडी गिवन थी जो ट्रांसमिट करती है टॉर्क
टी न्यूटन पर मीटर न्यूटन मीटर, एन आरपीएम पे वो अगर मान लीजिए रोटेशन कर रही है तो पावर बतानी है हमको। तो इसमें वर्क डन पर मिनट की बात करते हैं हम पी, तो वो हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर वर्क डन पर मिनट की बात करते हैं पी की, तो हम इसको एवरेज टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं अगर रोटेशन हो रहा है, और अगर हमारा नॉर्मल मोशन है तो हम इसको फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखते हैं। तो यहाँ से P इज इक्वल टू टी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, एंड जो W है वो हम जानते हैं कि 2πn/60 होता है। तो यहाँ से P की जो वैल्यू है 2πnt/60, ऑप्शन सी आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। सर्कुलर सॉलिड डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 20 mm, रेडियस 400 mm एंड मास 10 kg इज यूज्ड एट ए फ्लाईव्हील। इफ इट रोटेट 300 rpm, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्लाईव्हील इन जूल इज। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशंस में होती है वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है। देन फॉर सॉलिड डिस्क की मैं बात करूं तो वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। देन हम दोनों की जो वैल्यू है हमें गिवन है, जो भी हमारे पास इसमें वैल्यू यूज हो रही है वो सब गिवन है, हमने रख दी है। एंड जो वैल्यू उनको पुट करने के बाद ओमेगा को 2πn/60 लिखना है, क्योंकि हमें एन की वैल्यू आरपीएम में गिवन है 300 rpm। सारी वैल्यू पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में 395 जूल मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग केम प्रोफाइल मोशंस हैज़ बीन मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूरिंग हाई स्पीड एप्लीकेशन एंड हैज लिस्ट जर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा साइक्लोडियल मोशंस, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोफाइल इज द लीस्ट प्रिफर्ड केम मोशंस एंड हैव मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग एप्लीकेशंस। तो साइक्लोडिकल केम मोशन हैज़ बीन मोस्टली प्रिफेयर एज ए हाई स्पीड केम टू अवॉइड जर्किंग ऑफ फॉलोवर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोडिकल केम मोशन जो होता है वो जर्किंग को अवॉइड कर देता है और हाई स्पीड पे काम करता है। तो दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोफाइल होती है। दैट्स वाई हम इसको समझ सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 होता है गायरोस्कोपिक इफेक्ट विल बी जीरो इन केस ऑफ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी फिट करना है। इसका ऑप्शन है शिप ड्यूरिंग रोलिंग। तो यहाँ पे देखेंगे आपको शिप ड्यूरिंग पिचिंग, स्टेयरिंग ड्यूरिंग शिप टर्न्स, स्टेयरिंग ड्यूरिंग शिप टर्न्स राइट। तो ये आपको 3 to 4 ऑप्शन गिवन थे। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि एज द एक्सेस ऑफ द रोलिंग ऑफ द शिप एंड दैट ऑफ द रोलर आर पैरेलल, देन देर इज नो precisions of the axis of spin and thus there is no gyroscopic effect। तो आपसे पूछा गया था कि जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा वो जीरो कब होगा। तो देखिए जब स्टेयरिंग जो हमारी है वो शिप जब टर्न कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हमारा गायरोस्कोपिक इफेक्ट जो होगा वो होगा। स्टेयरिंग जब राइट में अगर टर्न कर रही है तो भी हमारा गायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं हमारी जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट सिर्फ पिचिंग करती है तब भी होगा, रोलिंग के केस में हमारा जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ हार्टनेल गवर्नर F इज इक्वल टू P प्लस QR, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द बाल्स एंड P एंड Q आर द कांस्टेंट, द गवर्नर बिकम आइसोचोरनस व्हेन। तो यहाँ पे आइसोकॉर्नस कब होगा वो बताना था। तो फॉर आइसोकॉर्नस गवर्नर हम जानते हैं कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली क्यू आर होता है, यानी पी हमारा जीरो होता है एंड क्यू अगर पॉजिटिव हो तो उस केस में हमारा ये पर्टिकुलर गवर्नर जो होगा हार्टनेल गवर्नर वो आइसोकॉर्नस गवर्नर की कैटेगरी में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इन एन इंजन। तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन बताना था पर्टिकुलर किसी इंजन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर बोथ। तो फ्लाईव्हील इसका पर्टिकुलरली ऑप्शन होगा, गवर्नर भी होगा, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं फ्लाईव्हील जो यूज होता है store kinetic energy of engine flywheel, try to reduce fluctuation, and governor is used to control the load fluctuation by supplying the fuel according to load। तो दोनों ही फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इन इंजन। तो दोनों ही हमारे काम में आते हैं। एक एप्लीकेशन दोनों के अलग अलग है, लेकिन दोनों ही इंजन के फ्लक्चुएशन में काम तो आते ही है स्पीड को कंट्रोल करने में। देन क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, इफ द स्पीड ऑफ एन इंजन वेरी बिटवीन 390 एंड 410 RPM इन ए साइकिल ऑफ ऑपरेशन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वुड बी। तो वहाँ से आपको CS पूछा था, यहाँ पे आपको पूछा है वापस CS कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो इसका आंसर आपको RPM में अगर हम रखते हैं n max - n minimum डिवाइड बाई n एवरेज, तो इसको अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 0.05 आपको इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर
13 अगर आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन था इन ऑर्डर टू बैलेंस द रेसिप्रोकेटिंग मास। रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए आपको 4 ऑप्शन थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस, प्राइमरी कपल मस्ट बी बैलेंस, सेकेंडरी कपल मस्ट बी बैलेंस, ऑल ऑप्शन और करेक्ट। तो देखिए सारे के सारे आपके बैलेंस होने चाहिए, तभी आपका पर्टिकुलर जो रेसिप्रोकेटिंग मास है वो बैलेंस होगा। तो इसके लिए हम कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग द रेसिप्रोकेटिंग मास इज टू एलिमिनेट द शेकिंग फोर्स एंड शेकिंग कपल। इन मोस्ट ऑफ द mechanism we can reduce the shaking force and shaking couple by adding appropriate balancing mass. Okay, देन प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स जो होता है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा होता है। सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कोस थीटा बाई एन होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फ्लाईव्हील शुड सप्लाई एन एनर्जी ऑफ 400 न्यूटन मीटर एट अ मीन स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट टू एक्सीड ±2%। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ई जो है आपका ई इज इक्वल टू 1/2 ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर आपका सी एस हो जाएगा। ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस हो जाएगा। ई की वैल्यू आपको गिवन है, आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एंड देन जो सी एस है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मान लीजिए आपको ±2 गिवन है। इसका मतलब आपको 0.04 लेना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मिल जाएगा। क्योंकि ये परसेंटेज में 100 है तो 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे, लेकिन प्लस माइनस है तो मैक्सिमम वेरिएशन 0.04 का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोल्व करेंगे तो 25 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ ए गवर्नर इज 50 रेडियन पर सेकंड 30 रेडियन पर सेकंड। इट्स सेंसिटिविटी इज, तो आपको मैक्सिमम ओमेगा मैक्स गिवन है 50 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा मीन गिवन है 30 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा एवरेज जो है वो आप निकाल लेंगे 50 + 30/2 तो 40 रेडियन पर सेकंड। तो सेंसिटिविटी का अगर हम बात करते हैं तो वो एन एवरेज डिवाइडेड बाई एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम होती है फॉर्मूला वाइज। उसको आप डब्ल्यू की फॉर्म में भी रख सकते हैं, डब्ल्यू एवरेज डिवाइडेड बाई डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू मिनिमम। तो यहाँ से सेंसिटिविटी का फॉर्मूला में जो आप ये आपके पास जो वैल्यू है वो रख देंगे तो 2 आपको आएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में देखिए आपको 2 भी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपसे सेंसिटिवनेस पूछी है, सेंसिटिविटी नहीं पूछी है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे स्लिप मिस्टेक काफ़ी होती है। सेंसिटिवनेस अगर आपकी होगी 1 डिवाइडेड बाई सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे 1/2 करेंगे तो 0.05 आपका आंसर होगा। So hopefully guys you understand this concept very well, and I can try to help you. If you have any proper mistakes and try to eliminate it, then just go through this video. In my next video I am going to discuss from question number 16 to question number 30, and thanks for that. And if you want to connect with me, then my telegram channel available. My telegram channel name is mr.infoboosters, and my contact number is 9649945374. You can ask me any type of query on my these platforms, and I can try to help you age per my knowledge. Thank you so much guys. See you soon on next video. Best of luck for your test.